हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बायो बायोलॉजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगी। तो आज हम क्लास 4 साइंस ओलंपियाड का मॉडल टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, ऐसे ही मैं एक सेकंड भी करवाऊंगी दूसरा। तो इसमें क्या होता है आपका, ये बिल्कुल पेपर की पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। इसमें थ्री सेक्शन है आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए होगा आपका, इसमें ओनली आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट शोन इन अ फिगर गिवन बिलो इज यूज्ड टू मेजर। क्या इसके पास थर्मामीटर है और क्या मापने के काम आता है आपका, टेम्परेचर नापने के काम आता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जैसे पढ़े, जैसे आप पेपर में भी अगर पेपर आप सॉल्व करते हैं तो डू नॉट को ऐसे नीचे से अंडरलाइन कर लो। ओके, रन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या नहीं चल रहा है। तो क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है, लेकिन जो ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नहीं चलता है। ओके, आपके किससे चलता है, विंड एनर्जी से चलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाउ मैनी प्रीमोलर आर इन ईच जॉ में आपके कितने प्रीमोलर होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किससे होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंजाई से भी नहीं होता है, वायरस। वायरस इज राइट आंसर। ओके, प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के काम इसमें से क्या नहीं आता है। डायमंड आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर भी आता है, लेकिन रबर क्या है, कोई भी ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता है। ओके, जो गलत है वही आपका क्या है, सही है। ओके, द लार्वा ऑफ द एनिमल शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे हम, कैटरपिलर। ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन एयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। हीट एनर्जी भी देगा वो, लाइट एनर्जी भी देगा, तो डी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। इन एयर वाटर इज प्रेजेंट इन विच फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से जो हमारा एयर है वो कौन से स्टेट पे होता है, गैस स्टेज पे होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फीड मिल्क इन देयर यंग वंस। तो डियर भी करवाता है, एनिमल मंकी भी करवाता है और काउ भी करवाता है, तो डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कैनाइन आर देयर इन माउथ ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन लीटर। लीटर में हम क्या नापते हैं, ऑयल को हम लीटर में नापते हैं, तो ए इज राइट आंसर। द ट्री शोन बिलो इन फाउंड इन। ट्रीज, ये जो इस टाइप के ट्रीज होते हैं, नुकीले होते हैं, तो ये किस एरियाज में पाए जाते हैं, आपके हिली एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। इसमें से वर्टिब्रेट में क्या आता है, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं, लेकिन जो आपके इंसेक्ट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो नॉन वर्टिब्रेट में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, द आउटर हार्ड लेयर विच कवर्स द टूथ इज कॉल्ड। तो क्या होता है वो, इनेमल्स होता है, इसीलिए हमें ब्रश को बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारा जो इनेमल होता है वो घिस जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। कैटकस डू नॉट हैव, कैटकस के पास क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होते हैं, उसके पास लीव्स नहीं होती हैं, रूट स्टेम ये प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के पास में से क्या क्या चीज, मूवमेंट भी करता है वो, रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 17 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस हाउ हैवी ऑन ऑब्जेक्ट अस। तो उसको किस में नापते हैं, मास में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बर्निंग ऑफ पेपर मतलब पेपर एक जल गया, उसकी राख बन गई है, तो वो क्या है आपका, वो केमिकल चेंज है। ओके, अगर कोई चेंज हुआ है, कोई नया प्रोडक्ट बना है, तो केमिकल चेंज। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, तो इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, और फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, जब प्लांट अपना जो लीफ होती है वो अपना खाना बनाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद 19 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन फैक्ट्रीज से भी हो रहा है, व्हीकल से भी हो रहा है, तो डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इनर मोस्ट लेयर अर्थ की क्या है, कोर है, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, नेम द सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ माउथ, इंटेस्टाइन एंड टीथ। तो इस कॉल्ड, तो क्या होगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रीपर प्लांट। क्रीपर प्लांट क्या होते हैं? क्रीपर प्लांट वो होते हैं जिन्हें सपोर्ट की नीड होती है। ओके, तो सपोर्ट की नीड किसको होती है? पंपकिन प्लांट को जो होती है उसको सपोर्ट की नीड होती है, तो डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे रोज क्या हमारा टेरेस्ट्राइल प्लांट है, वैसे हाइड्रिला क्या है? हाइड्रिला आपका एक्वेटिक प्लांट है, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर हमारा 54 कैसे आया? ओके, तो इसमें हमने 7 किया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। उसकी वैसे ही हमारा 6 से कितना होता है? 36 होता है। 36 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका 43 आ जाएगा। वैसे ही 9 8 से कितना होता है? 9 8 72। 72 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। वैसे हम ये देखेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई द कोड, तो कोड बताना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, आर के बाद यहाँ पर एस आ गया, ए के बाद बी आ गया, मतलब एक वर्ड बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे एम के बाद क्या आएगा? एन, तो एन आपका इन दोनों में एन है। ओके, उसका ए के बाद बी आना चाहिए, तो बी किस में आया? आपका इसमें आया है, ठीक है, और इसमें भी आया है। उसके बाद एच के बाद आई आना चाहिए, तो इसमें आया है। उसके बाद ई के बाद एफ, ठीक है, एस के बाद एस टी और एच के बाद आई, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके, इसमें बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। जैसे निम्फ किसका होता है? कॉकरोच का होता है। ऐसे मैगट किसका होता है? फ्लाई का होता है, ठीक है, लार्वा। तो ऐसा फाइंड द नंबर 35 क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इस सीरीज। इस सीरीज में आपको बताना है कि नेक्स्ट लेटर क्या आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस सीरीज में अगला अक्षर पिछले अक्षर से कुछ पीछे जा रहा है। आप कुछ पीछे जा रहा है ना, जैसे पहले 2 पीछे हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, उसके बाद फिर 5 हुआ है, उसके बाद इसमें 6 हुआ है। तो अब क्या होगा? 7 नंबर होगा। तो इसके बाद 6 नंबर पीछे आपका क्या आएगा? 6 पीछे नंबर आपका आ जाएगा, डी आएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर। अब देखो कि प्रॉक किसका होता है? पिग का जो मांस होता है उसे कहते हैं। ब्रीफ किसके कहते हैं? काव के जो फ्लैश होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रीफ कहते हैं। ओके, फाइंड ऑड इन आउट आपको ये देखना है। इसमें आपको क्या है, जैसे क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये तो सब आपके बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान में आते हैं। और वैसे ही आपका मोलर क्या है? ये केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे। जैसे यहाँ पर टूर था, इसका हमारा रूट बन गया, कोट मतलब पीछे पलट दिया है इसको पहले, ठीक है, जैसे ये था तो ROOT कर दिया, ठीक है, ROOT। फाइंड द कोट BOOT का क्या हो जाएगा? टी पहले आ जाएगा, तो TOOB, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्या है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया से क्या होता है? मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से, तो सी इज राइट आंसर। उसके बाद फाइंड द लेटर्स आपको विल इन फर्स्ट वर्ड स्टार्ट अ सेकंड वर्ड, तो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे स्कॉलर जोन की ओर। ये स्कॉलर जोन का जो आपका क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन आई थिंक आपका ये 4.5 मार्क्स का होता है। अगर आपको इसी तरीके की मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी मॉडल पेपर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ओलंपियाड के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।